मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरा वह मित्र आपके मन की शक्ति ही आपके संकल्प को सिद्ध करेंगे। यदि आपका संकल्प आपके हृदय से उद्गार है, आपने मजबूती से विचार करके लिया है और वह मन यदि आपका साथ है तो फिर आपका हर संकल्प सिद्ध होगा। लेकिन यदि आपने आधे अधूरे से किसी बात को माना है, आधे बिना जाने समझे आपने किसी बात की संकल्प कर लिया, आप उसके बारे में कुछ जानते वानते नहीं हो और आपने दूसरे ने कहा कि हमको ये जीवन जीना है और संकल्प ले लिया। मेरा एक युवा मित्र था, एक युवा मित्र ने कहा कि मैं रोज़ सुबह सुबह 4 बजे जगूंगा और उसने संकल्प ले लिया कि मैं रोज़ 1 घंटा ध्यान करूंगा और अपने उसके बाद ही मैं जीवन जीऊँगा। किसी भी हालत में मैं 4 बजे जगूंगा। मेरे उस युवा मित्र को कभी भी 4 बजे जगने की स्वभाव नहीं था। वह 7 बजे तक सोता था, 7 बजे ही जग पाते थे। लेकिन उसके दूसरा युवा साथी ने चूँकि संकल्प कर लिया था, उसको ये नहीं देखा कि वह कितने समय जागते हैं, उनका दिनचर्या क्या है, उसका खान पान क्या है, उसका रहन सहन क्या है, वो किस समय सोता है, उसका कारोबार क्या है, उसकी कैरियर क्या है, मेरा अपना क्या है। उसने बिना कोई विश्लेषण किए संकल्प कर लिया। अब वह पहले दिन से ही उसका संकल्प धराशायी होने लगा, शरीर में दर्द होने लगा, मन खुमारी से भरने लगा, चित्त उसका साथ नहीं देते रहे। वह 1 माह तक अपने को जैसे तैसे रगड़ता रहा। ध्यान के नाम पर वह विकृत होता गया। ध्यान तो लगा नहीं। क्यों? क्योंकि असहज जीवन था, असहज मन था, असहज शरीर था। अब वह उसका एक छोटा सा संकल्प भी सिद्ध नहीं हुआ। वही उसका दूसरा मित्र थे जो बखूबी से 4 बजे से पहले जग जाते थे, स्नान करते थे, ध्यान करते थे और वह 6 बजे तक अपने भजन पूजन करते थे। फिर अपना जो कारोबार था, जो उनका दिनचर्या था, जहाँ क्या करना है उसमें लग जाते थे। एक दिन उस मित्र ने मुझसे पूछा कि मैं क्या बताऊं गुरुजी, मैं इतना छोटा सा कार्य भी मैं पूर्ण नहीं कर सकता। मैं कहा क्या छोटा सा कार्य? बोले कि 4 बजे जाग करके मैं स्नान ध्यान करना चाहता हूँ, स्नान भी और ध्यान भी। मैं बोला अच्छा, क्या करोगे स्नान करके, क्या करोगे ध्यान करके? कोई लक्ष्य है आपके पास? किसके लिए ध्यान करोगे? उस ध्यान का क्या करोगे? आखिर पर्पस क्या है? आखिर उद्देश्य क्या है? उस ध्यान की जो एनर्जी है उसको आप खपत कहाँ करोगे? आखिर आप ध्यान में करोगे क्या? फिर किस चीज़ के लिए ध्यान करोगे? कहाँ जाना चाहते हो? क्या पाना चाहते हो? क्यों पाना चाहते हो? 4 बजे ही क्यों? तो उसने सारा चीज़ बता दिया। तो मैंने बोला आपको अपना जीवन शैली बदलना पड़ेगा। बदल दीजिए। 9 बजे तक सो जाइए, शाकाहार बनिए, 6 बजे तक खाना खा लीजिए, 3 घंटा के बाद सो जाइए, 9 बजे सो जाइए, बढ़िया से पानी पी लीजिए। प्रतिदिन सुबह 4 बजे नींद खुलेगी और आपको आराम से आप स्नान भी कर पाओगे और ध्यान भी कर पाओगे। लेकिन आपकी आदत पड़ा हुआ है कि 11 बजे सोते हैं, 7 बजे जगते हैं, फिर 9 बजे तक फ्रेश होते हैं, फिर अपना खाना वाना जो भी लंच वंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं आगे के कारोबार में लग जाते हैं, दिन भर एनर्जिक रहते हैं। लेकिन आप जब 4 बजे आपने जगना शुरू किया तो आपकी एनर्जी ज़्यादा रहा, आपका शरीर आलस्य से भर गया, आपको दिन भर नींद सताते रहेगी, खुमारी सताती रहेगी, क्योंकि आपने अपने आप को बदलने से पहले आपने संकल्प कर लिया मित्र। तो मन की शक्ति तभी आपको मिलेंगे जब आप अपने जीवन को अनुशासन में ढालेंगे और अपने मन को उसके अनुकूल बनाएंगे, उस नेचर के अनुकूल बनाएंगे जिस चीज़ की आप संकल्प कर रहे हैं। अपने वातावरण को उसके अनुसार अपने को ढालेंगे तो फिर मन की शक्ति आपके संकल्प को पूर्ण करेंगे। और बिना मन की शक्ति का मित्र कोई संकल्प पूर्ण नहीं हो सकता। चाहे आपका 10वीं में पढ़ने का हो, पास होने का हो, पहला नंबर में आने का हो, कॉलेज में हो तो किसी विषय में पारंगत होना है, किसी सब्जेक्ट में बेस्ट करना है, चाहे आपको नौकरी करने के लिए जाना है, चाहे आप बाबू बने, तहसीलदार बने, कलेक्टर बने, एसडीएम बने, एसपी बने, डीएसपी बने, चपरासी बने, कुछ भी बने, पहले आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, डिजाइन में उतरना पड़ेगा, अपने जीवन को उसके अनुसार अपने को ढालना पड़ेगा, उसके तैयारी को भी आपको ढालना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तब जा करके जब कोई संकल्प कर लेते हैं तो सिद्ध होता है मित्र। और मन से ही संकल्प की जाती है। ये देखने और दिखाने के संकल्प में आप हमेशा फिसड्डी बन जाओगे। तो मेरे युवा मित्र, मेरे साथी, आप कभी भी कोई व्यक्ति क्या करता है तो संकल्प मत कर लो, यूं ही संकल्प मत कर लो, क्योंकि आपका एक छोटा संकल्प टूटेगा, आप उसको पूर्ण नहीं कर पाओगे तो फिर भविष्य में आने वाले बड़े संकल्पों का सामना कैसे करोगे, बड़ी कठिनाइयों का सामना कैसे करोगे। जब बहुत बड़े संकल्प करना होगा आपको,
ठान लेना होगा आपको, हौसले से भरना होगा आपको, जोश से भरना होगा आपको। तो फिर बिना होश का लिया गया संकल्प फिर आपको तोड़ेगा, आपको फियर में आप रहोगे, अब भयभीत हो जाओगे, डरोगे और मरोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, फिसड्डी बन जाओगे। इसलिए मित्र, छोटा से छोटा भी संकल्प लेते हो तो पूरा का पूरा विश्लेषण कर लो, पहले विवेक के छन्ने में छान लो, विवेक की आंख से देख लो, आपके अपने स्वभाव को तोड़ लो, आपके क्या अभी स्वभाव है, और जो संकल्प हो रहा है वो कौन से स्वभाव का डिमांड करता है, वो कौन सा एटमॉस्फेयर चाहता है, वो कौन सा अपने प्रकृति चाहता है, उस नेचर को भी समझो। समझने के बाद आप संकल्प करो, आपका संकल्प पूर्ण होगा। समझने के बाद कोई संकल्प करते हैं तो संकल्प पूर्ण होता है। मित्र, मैं उस समय, मेरी अवस्था 20 साल की रहा होगा, 20-22 साल, 20-21 साल का मैं नौजवान था, पतला दुबला था। मैं उसके 6 माह पहले बहुत बड़ी फीवर से मैं गुजरा था, काले ज्वर से मैं गुजरा था। 6 माह तक मैं उस फीवर के दौर में चला था। मेरे शरीर के अंग अंग में कमजोरी, इतना कमजोरी आ गया था कि मित्रों, मेरे लिए चलना दूभर था। मैं बहुत दिनों से सोचता रहा कि अपने आप को मैं खड़ा कैसे करूं, मैं अपने आप को स्टैंड कैसे करूं, मैं फिर अपने आप को इस रन में कैसे लेकर आऊं। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले 10 किलोमीटर तक की चलने का अभ्यास शुरू कर दिया। सुबह सुबह जग जाता था और चलता था, धीरे धीरे चलता था, धीरे धीरे चलता था। बाद में धीरे धीरे चाल को बढ़ाता गया, दूरी वही रहा, टाइमिंग को बढ़ाता गया, टाइमिंग को घटाता गया, फिर मैंने दूरी को बढ़ाया। ऐसे करते करते मैंने अपने को रिकवरी करना शुरू किया। फिर एक लंबी पद यात्रा में जाना था, एक लंबी पद यात्रा था महात्मा गांधी के जन्म दिवस के ऊपर। फिर हमने उसमें पार्टिसिपेट किया और मित्र, हम अपने शरीर को और मन को उस अनुकूल बना लिए थे। उस कमजोरी के बावजूद भी हमने अपनी पद यात्रा पूर्ण किया। जबकि मुझसे बलिष्ठ मित्र थे, कई बहुत अच्छे मित्र थे, कई बड़े धावक मित्र थे, कई वर्कआउट करने वाले थे, कई किसी का शरीर इतना तगड़ा था, वाह वाह क्या कहना। लेकिन लंबी पद यात्रा का अभ्यास नहीं था, मानसिक रूपी अभ्यास नहीं था, उसने वातावरण को समझा नहीं था। तो वे एक दिन के बाद दूसरे दिन तो उनका हो गया और 30 दिन तक पद यात्रा करना था। फिर दूसरा दिन तो बहुत से हमारे मित्र कटने लगे। तीसरा दिन आते तक तो बस बहुत सारे छट गए और 8वां दिन हम लोग 10 लोग बचे और 10 लोगों ने हम लोगों ने पूर्ण किया। मित्र, तो आप संकल्प कीजिए, आपका मन तैयार हो, और मन को तैयार करने से पहले विश्लेषण करना ना भूलें। अपनी कोई भी, मैं उस समय कॉलेज में था। एक दूसरा कहानी आपको बताता हूँ, छोटी सी कहानी है। मैं और मेरे एक मित्र कॉलेज में थे। उस मित्र ने संकल्प कर लिया कि उसको मैथ्स में 100 to 100 करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने उनसे कहा, देखो बहुत बड़ी बात कर रहे हो। बोले, नहीं मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं मैथ्स से बहुत अच्छा जानता हूँ, 90 तो मैं ले ही आता हूँ। मैं बोला, 90 तो ले आते हो, वो 10 गुमता कहाँ है? वो 10 जो चुक जाता है वे आपके पसीना पैर तक ले आएगा, सिर का पसीना पैर तक टपक जाएगा। मित्र, वो 10 अंक आपका गुमता कहाँ है? वो आपके स्वभाव के कारण गुमता है, वे आपके लाइफ स्टाइल के कारण गुम जाता है, वे आपकी सोच के कारण गुम जाता है, वे आपके दिनचर्या के कारण गुम जाता है, वे आपके माइंड में बकबक के कारण गुम जाता है, आपका माइंड का स्थिर नहीं होने के कारण गुम जाता है, आपके मन में शांति नहीं होने के कारण गुम जाता है। वो 10 अंक इतनी महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आपको पूरी लाइफ को अपनी चेंज करना पड़ेगा। वो 10 अंक तब आपको मिलेगा। उसने कहा, अच्छी ये बात है? बोले, हाँ ये बात है। मित्र, उसने संघर्ष करना शुरू किया, बहुत संघर्ष किया। वह 6 माह के आते आते तक उसने कहा कि भाई अब मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों? बोले कि आदतें नहीं सुधर रहा है, कितनी आदतों में लोचा है, ये आदतों के लोचा के कारण मेरा 10 अंक घूम गया था। आप ठीक कहते थे। मैंने कहा, आप भी सुधर सकता है, आप उस ट्रैक में पहुंच गए हो, आप बढ़िए, आप अपने को बदल रहे हैं, बदलने दीजिए, खुद को बदलिए। बदल रहे हैं आप, मन आपका बदल गया है, शरीर बदल जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा, आदतें बदल जाएगी, मेमोरी बदल जाएगा, हार्ट बदल जाएगा, सोचने का तरीका बदल जाएगा, दृष्टिकोण बदल जाएगा, लिखावटें बदल जाएगी, आपका सब कुछ अब बदल जाएगा, क्योंकि आपका मन अब बदल चुका है। उस मन बदले हुए मन को मत बदलिए। तो उन्होंने फिर साहस किया और मित्र अपनी पढ़ाई में फिर 100 to 100 किया। तो जिंदगी में मन के संकल्प से ही सिद्ध होते हैं कोई भी संकल्प। मित्र, तो उसको लेने से पहले एक बार जरूर आकलन करें।
हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।